थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक ब्राह्मण का घर मिल गया। घर के बाहर पहुंचकर दोनों ने आवाज लगाई, क्या पंडित जी घर पर हैं? तभी घर के अंदर बैठे पंडित जी ने आवाज लगाई, हाँ ये पंडित जी का ही घर है, अंदर आ जाओ, कौन है? ये सुनकर दोनों दोस्त पंडित जी के कहे अनुसार घर के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि चारों ओर हड्डियां पड़ी हुई थीं और खोपड़ियां लटक रही थीं। घर ऐसा लग रहा था मानो किसी कसाई या हड्डियों के व्यापारी का घर हो, और वहां बहुत तेज बदबू आ रही थी। दोनों दोस्तों ने पूरे घर को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी पंडित जी बाहर आए और उनसे पूछने लगे, तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो और घर को इस तरह चारों ओर से क्यों देख रहे हो? दोनों ने कहा, पंडित जी आप तो ब्राह्मण हैं, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही है कि आपके घर में इतनी हड्डियां और खोपड़ियां क्यों पड़ी हैं? तब पंडित जी ने कहा, हम मरे हुए लोगों को फिर से जीवित करते हैं, चाहे वह पशु हो या मनुष्य। तब दोनों दोस्तों में से जो ब्राह्मण था उसने कहा, पंडित जी यह काम मुझे भी सिखा दीजिए, मैं भी ब्राह्मण हूँ। यह सुनकर पंडित जी ने कहा, अगर तुम ब्राह्मण हो तो इन हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा बनाकर इंसान को जिंदा करके दिखाओ। ब्राह्मण दोस्त बोला, मरे हुए को जिंदा करना तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे यह काम आता ही नहीं है। तब पंडित जी ने कहा, हम मरे हुए को जिंदा करना जानते हैं, तभी तो हम पंडित कहलाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दोस्त बोला, ठीक है पंडित जी, मैं इन हड्डियों का ढांचा बनाकर देता हूँ, आप इसे जिंदा करके दिखाइए। इतना कहकर ब्राह्मण दोस्त ने हड्डियों का एक मनुष्य जैसा ढांचा बना दिया और बोला, लीजिए पंडित जी, मैंने ढांचा बना दिया है। तब पंडित जी ने अपनी छोटी उंगली मोड़ी और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में उनकी छोटी उंगली से खून निकलने लगा। उन्होंने उस खून की 2 बूंदें उस हड्डियों के ढांचे पर डाल दी। देखते ही देखते वह हड्डियों का ढांचा एक जीवित मनुष्य के रूप में बदल गया। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण दोस्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आश्चर्य से भरकर पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पंडित जी कृपया मुझे भी यह विद्या सिखा दीजिए। पंडित जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन इस विद्या को सीखने में तुम्हें पूरे 6 महीने लगेंगे। ब्राह्मण दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं 6 महीने में यह विद्या सीख लूंगा। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।